जाना किसी ने, साथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ के हाथ छोड़ उसे कर दिया अकेला, सोतेला सोतेला सोतेला। तुम जानती हो जिसे तुमने रद्दी समझ कर फेंका है वो क्या था? वो मेरी डैड की न्यूज कटिंग्स थी। अरे तुम क्या जानो कि न्यूज कटिंग्स क्या होती है? न्यूज क्या होती है? You stupid child गवार! सुमन, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन विक्रम साहब के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। कैसे संभालो इसे? उसने इनके कमरे की सफाई की, उसमें इनकी 2-4 न्यूज़पेपर कटिंग उसने गलती से फेंक दी। ये उस पर इतना चिल्लाए कि बस अनपढ़ गंवार न जाने क्या क्या कह डाला। मॉम, क्या बात है माँ? कुछ टेंशन है क्या? फिर तो ये जरूर अपने विशेष बाबू की मेहरबानी रही होगी। क्यों? बेटा हम लोग बहुत परेशान हैं। वो शाम से नहीं है। क्या शाम से नहीं है? हाँ बेटा, इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। पता नहीं क्या हुआ होगा। एक तो वो अजनबी है इस शहर में, लिखना पढ़ना भी नहीं आता उसे। कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। मॉम, आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। प्लीज। कहाँ जाएगी वो? यहीं कहीं आसपास होगी। मैं उसे ढूंढ के लेके आता हूँ। जल्दी जाना बेटा, बहुत फिक्र हो रही है। हाय हाय, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेरी जवान सुंदर छोरी किसी गुंडे बदमाश की नजर पड़ गई तो क्या होगा? हाय हाय, मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई कसम से। कोई जाओ मेरी बच्ची को ढूंढ कर लाओ। समझे हमारी मदद कीजिए, वो गुंडे हमारे पीछे पड़े, प्लीज। लोग चले गए जी। लगता है आपको देख के डर गए होंगे। लोग बहुत दुष्ट लग रहे थे जी। देखो, वो कहीं नहीं गए, वो यहीं कहीं छुपे होंगे। मुझे जाते देखते ही वापस आ जाएंगे। तो अब हम क्या करें जी? तुम एक काम करो, तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। तुम्हें जहाँ जाना मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओके? नहीं साहब जी, हमारे कपड़े गंदे हो गए, आपकी गाड़ी भी गंदी हो जाएगी जी। नहीं, तुम आओ, बैठो। आओ, कोई बात नहीं। तुम्हारी बातें तुम्हारे हुलिये से मैच नहीं करती। वैसे बहुत अच्छे घर की लड़की लगती है। यहाँ क्या कर रही है? तो अपनी गलती सुधारने आए थे जी। जाना कहाँ है? पता तो हमें पता नहीं जी। आप हमें बस्ती में छोड़ दीजिए, हम पूछते पूछते चले जाएंगे जी। जब तुम्हें पता ही नहीं पता तो पूछोगी किससे? जी हम जिनके घर में रहते हैं ना, वो बहुत नामचीन आदमी है जी। लोग उन्हें जानते हैं, कोई ना कोई हमें घर तक पहुंचा देगा जी। अच्छा, क्या नाम है उनका? नाम विक्रम आर्या जी।
मिस्टर विक्रम आर्य के घर में रहती हो? आप हमारे बाबूजी को जानते हैं जी? नहीं, लेकिन जानना चाहता हूँ, इसलिए उनसे मिलने जा रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात हुई जी। लगता है भगवान जी ने आपको हमारी मदद के लिए भेजा था जी, इसलिए हमसे मिला दिया जी। तुम मिस्टर विक्रम आर्य के घर पे रहती हो, वहाँ काम करती हो? नहीं जी, हम तो मेहमान है जी। वो तो हम कचरे के ढेर में गिर गए थे ना जी, इसलिए ऐसे लग रहे जी, वरना हम बहुत सुंदर है जी। क्या रिश्ता है तुम्हारा विक्रम आर्य के साथ? बाबूजी से हमारा रिश्ता कहने के लिए तो बहुत दूर का रिश्ता है, लेकिन मन से वो हमारे बाबूजी जैसे हैं। बाबूजी जैसे क्या, वो तो हमारे बाबूजी ही है जी। कितना प्यार है उनकी बातों में, कितनी ममता है उनकी आंखों में, हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि कोई किसी के पराये बच्चे को अपनी औलाद जैसा प्यार दे सकता है। दुनिया में कुछ लोग अपनी औलाद को प्यार नहीं दे पाते, लेकिन दूसरों पर अपना प्यार लुटा देते हैं। नहीं जी, हमारे बाबूजी ऐसे नहीं है। वो भी अपने बच्चों से और परिवार वालों से उतना ही प्यार करते हैं, और उनके परिवार वाले भी उनके लिए अपनी जान तक लुटा सकते हैं जी। खासकर उनमें से उनके छोटे बेटे विशेष जी, उन्हीं की वजह से तो हमें रात को ऐसे भटकना पड़ रहा है। वहाँ घर में सब लोग बहुत परेशान हो गए जी। बुआ जी ने तो अब तक रोना पीटना शुरू कर दिया होगा जी। हाय मेरी बच्ची, सब मेरी गलती है। मैं उसको क्यों लेकर आई यहाँ, कसम से। चुप हो जाओ कल्याणी, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा, हौसला रखो। कैसे हौसला रखूं जीजा जी, कैसे हौसला रखूं? पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी। हाय एवरीबॉडी, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या बात है भाभी? Is everything okay? अब क्या बताएं, नारायण को तो तुम जानते ही हो। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, ये वही महाशय है ना जिन्होंने पिछली बार। हाँ, लेकिन इस बार उन्होंने कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं की। दरअसल क्या है कि इनकी एक रिश्तेदार है जो इनके साथ रह रही थी, गौरी नाम है उस बच्ची का। शाम से ही कहीं गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई। तुम लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट की? विक्रम, इट्स हाई टाइम, फौरन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए हमें। मैं फोन लगाता हूँ। ये क्या गजब कर रहे हैं महेश बाबू? पुलिस आएगी, 10 सवाल करेगी चक्कर चला के, और जीजा और जीजी को परेशान कर देगी। जीजा जी, आप नहीं जानते इन पुलिस वालों को, ये किसी के भी सर पर कोई भी इल्जाम थोप देते हैं, और मैं तो भुक्तभोगी हूँ चक्कर चला के। वो आप ही को मुजरिम बना देंगे चक्कर चला के। व्हाट नॉनसेंस। महेश, तुम फोन लगाओ। सोच लीजिए जीजा जी, इन मीडिया वालों को तो आप जानते ही हैं, अगर इन्हें भनक लग गई तो खबर को कुछ का कुछ बना के फैला देंगे, और फिर बैठे बिठाए बदनामी उठानी पड़ेगी चक्कर चला के। अब झूठी बदनामी के डर से मैं एक मासूम की जिंदगी का रिस्क नहीं उठा सकता। महेश, तुम फोन लगाओ। नारायण ठीक कह रहा है, हमें और थोड़ी देर इंतजार कर लेना चाहिए। शुभम गया ना गाड़ी लेकर उसे ढूंढने के लिए, हो सकता है कि गौरी उसे मिल जाए। ठीक है। What nonsense is this? ये क्या मजाक है? मजाक
मजाक तो तुम कर रहे हो। वहाँ पूरा घर तुम्हारी वजह से परेशान है, तुम यहाँ बैठ के टीवी देख रहे हो, हंस रहे हो। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं ना। I swear I don't know. झूठ मत बोलो, तुम्हें नहीं पता कि गौरी घर छोड़ करके चली गई है? What? गौरी घर छोड़ के चली गई? अकेली? हाँ, और तुम जानते हो उस बेचारी को तो घर से स्टेशन तक का रास्ता भी नहीं मालूम। पता नहीं कहाँ गई होगी। वो है ही पागल। अरे अकेली बाहर जाने की जरूरत क्या है? ये तुम पूछ रहे हो? तुम्हारी वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। तुमने कितनी इंसल्ट की उसकी, कितना ह्यूमिलिएट किया, पता नहीं क्या क्या नहीं कहा। So what? मैंने क्या गलत कहा? अगर पढ़ी लिखी होती तो इतनी प्रॉब्लम्स ही नहीं होती ना। भैया, काश तुम्हें कोई सच सच बता सके कि तुम कैसे हो, तब तुम्हें पता चले कि सच्चाई कैसी लगती है। It's okay, सुन लिया मैंने, ओके? अब ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं तो तुम्हें बस ये बताने आई थी कि अगर उसने सुसाइड वगैरह कर लिया ना, तो उसे सुसाइड के लिए मजबूर करने के इल्जाम में तुम्हें जेल भी हो सकती है। What nonsense is this? यकीन नहीं है ना, तो महेश अंकल से जाके पूछ लो, वो भी आए हैं बाहर। और थोड़ी देर में अगर शुभम भैया गौरी को ढूंढ कर नहीं ला पाए तो पुलिस भी आ जाएगी। तब तक आपको जितना ये टीवी देखना है देखिए, हंसिए, हंस लो। स्नेहा, सुनो। गौरी, मेरी बच्ची कहाँ होगी? हे भगवान। शुभम, गौरी, कुछ पता नहीं चला। मैंने उसे रेलवे स्टेशन, बस डिपो, हर जगह देखा। आसपास के अस्पतालों में भी मैंने पूछताछ की, मगर आय हाय, आसपास ना मिलने वाली वो ऐसी लड़कियों को ले जाके कलकत्ता बेच देवे हैं, कलकत्ता। कसम से। कल्याणी, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती प्लीज। अब हम किसके बारे में बताएं जी? सबके बारे में तो हमने बता दिया। अरे हाँ, अपने बारे में तो हमने बताना ही भूल गए जी। जी, हमारा नाम गौरी है जी। गौरी, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे, तुम्हें भी चलना चाहिए। ओके? आप ठीक कह रहे हैं। वैसे भी घर वाले आपको हमारे बारे में सब कुछ बता देंगे जी। चलिए ना। I think we don't have any option. पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा। विक्रम, फौरन पुलिस को कांटेक्ट करो। उनका नेटवर्क होता है, जो काम हम 10 घंटे में नहीं कर सकते वो 10 मिनट में कर सकते हैं। Yeah, let me try. बाबूजी, कैसी है? किसी ने जोर जबरदस्ती तो ना की ना तेरे साथ, कसम से। अरे पर लेकिन तुम चली कहाँ गई थी बच्ची? पूरे का पूरा घर परेशान हो गया चक्कर चला के। हमने इनके कागज फेंक दिए थे ना जी, इसलिए। तुम इतनी सी बात पर घर छोड़कर चली गई? अरे अगर इसे तुम्हें डांटा था या बदतमीजी की तो हमें बता दी, हम इसे डांटते, इसे सजा देते। तुम जानती हो भले घर की लड़कियां इस तरह से घर छोड़कर नहीं जाती। नहीं बाबूजी, हम घर छोड़कर नहीं गए थे। हम तो इनके
कागज वापस लाने गए थे जी। देख लीजिए जी, सब कागज की कटिंग्स है ना जी। वो क्या है ना, हमें तो पढ़ना नहीं आता, इसलिए जिसमें भी हमें बाबूजी की तस्वीर दिखी हम ले आए जी। लेकिन इन कटिंग्स के लिए इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अरे ये तो मामूली से। नहीं बाबूजी, ये इनके लिए बहुत कीमती है। हम जानते, हम भी अपने बाबूजी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए जानते बाबूजी से जुड़ी हर चीज कितनी कीमती होती है। हम तो अनपढ़ है, गंवार है, फिर भी हम इंसान है जी। देखा विशेष, उसे तुम्हारी भावनाओं का एहसास है और तुम उसकी भावनाओं का ख्याल नहीं रख सके। एक बात याद रखना बेटा, दुनिया में हर रिश्ते से बड़ा, खून के भी रिश्ते से बड़ा जज्बात का रिश्ता होता है। किसी को भी किसी दूसरे के जज्बात को ठेस पहुंचाने का हक नहीं है। किसी को भी नहीं। लेकिन बेटा, तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? तुम्हें तो घर का रास्ता भी नहीं मालूम। लो, जैसे पूछ पूछ कर गई थी वैसे पूछ पूछ कर आ गई होगी चक्कर चला के। नहीं जी, लो, बातों बातों में तो हम भूल ही गए जी। वो एक भले आदमी जी, वो हमें यहाँ ले आए। वो बाहर खड़े हैं जी। बाहर खड़े? कमाल है, तुम मुझे अंदर नहीं लाई? आओ शकुंतला, उस भले आदमी को अंदर बुलाकर उसका शुक्रिया तो अदा करें। ख्वाबों की बारात लेके, होठों पे गीतों की सौगात लेके, दिल में मोहब्बत के जज्बात लेके, आया था कितनी खुशी साथ लेके।